जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है महिपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, फाउंडर एंड सीईओ बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी। इस चैनल के माध्यम से आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र जैसे स्कूलों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यूपी सैनिक स्कूल इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इन चीजों का रखें ध्यान। सबसे पहले जिन बच्चों ने यूपी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आने वाला जो आपका इंटरव्यू होने वाला है, मेडिकल होने वाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई जिनके बच्चों ने यूपी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम क्रैक किया है। और जो बच्चे सैनिक स्कूल यानी यूपी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि छोटी सी कमी आपको पूरी मेहनत पर पानी फिर सकती है। यानी कि आप पढ़ करके नहीं गए, जान करके नहीं गए, जो उन लोगों ने मंगाया है वो चीज़ आप लेकर के नहीं गए, तो हो सकता है कि आपके बच्चे को वहां से वापस कर दें। यूपी सैनिक स्कूल हो या सैनिक स्कूल हो, इनमें कोई भी किसी तरीके की गारंटी नहीं होती कि हाँ बच्चे का आपका एडमिशन हो ही जाएगा। आपके बच्चे ने या आपने उनके जो नॉर्म्स हैं, उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है, उनको फॉलो किया और उसको माना, तो आगे चल के हो सकता है आपको कामयाबी मिल जाए। तो उन्होंने आपको क्या लेके जाना है इंटरव्यू के लिए। और जैसे कि इंटरव्यू की जो डेट है वो 3 फरवरी से लगातार चालू हो गई है। बालक और बालिकाएं दोनों के लिए है, जैसा कि उसमें लिखा है, लड़के लड़कियां दोनों के लिए ही उन्होंने सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए जो इंटरव्यू रखा हुआ है वो दोनों के लिए रखा हुआ है। ठीक है, इसमें इंटरव्यू बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। इंटरव्यू की तैयारी आपकी कहीं से नहीं हुई है तो बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी हॉस्टल बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपका इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल करा दी जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो हमको जो चीज़ें देखनी है, मेन मेन जो वहाँ लेकर के जाना है, क्या क्या लेकर के जाना है, मेडिकल के बारे में, कैसे मेडिकल आपको कराना है, ये सब जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन दबाने से आपको जानकारियां नई नई मिलेंगी। ये सबसे बड़ा फायदा होगा, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आप बिल्कुल उसे सब्सक्राइब करिए और अभी कीजिए, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, और जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप जैसे भाइयों के बच्चे भी वहाँ पढ़ेंगे, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू है तो उस इंटरव्यू में भाग लेंगे बच्चे, तो उनको भी इसकी जानकारी होना चाहिए। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना है आपको, और ध्यान से इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चे को ये सामान लेकर के भेजना है, और क्या, और मेडिकल आपको किस किस तरीके से कराना है, ये सब कुछ इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला हुआ है। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को हम ओपन करेंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, और इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, डाउनलोड भी कर लेना। बाकी वीडियो देख लेंगे तो सब कुछ आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार इन चीज़ों को देख लीजिए। सब कुछ मैं आपको बारी बारी बताने वाला हूँ, सारी जानकारी आपको मैं बारी बारी देने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को देना है, देखना है, और स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। स्किप करने से क्या है, आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, इसको ध्यान से देख लेना है, और इनकी वेबसाइट पर ही सब कुछ डाला हुआ है। आपको हम जो भी जानकारी देते हैं ऑफिशियल देते हैं, ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, कहीं से कोई कॉपी नहीं किया जाता है, और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही हम आपको जानकारी देते हैं। तो हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले इनकी वेबसाइट को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना है, 2025 रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, इसको खोल लीजिए पहले। सबसे पहले हमने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में क्या है, तो जो हमको ध्यान रखना है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि फॉर्मेट फॉर इंटरव्यू लेटर, इसको हम देख लेते हैं। ये आपके एड्रेस पे भी पहुंचेगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। क्या ड्रेस पहन के जानी है, क्या क्या सामान लेकर के जाना है, ये सब कुछ हम इसमें आपको वीडियो में बताने वाले। इसको ध्यान से थोड़ा देखना है आपको। नेटवर्क इशू है, थोड़ा खुलने में समय लेता है।
और फाइल भी हैवी रहती है इनकी, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार, जिससे एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। बाद में किसी तरीके का कोई ये नहीं रहेगा कि भाई हम ये चीज नहीं लेकर के आए हैं। हो सकता है साइड में कोई प्रॉब्लम हो, बने रहिए, बिल्कुल जानकारी आपको अच्छा 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 अच्छा, ये खुल गए, दोबारा से देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी खुल रहा है, चलिए, खुल जाता है तो बहुत अच्छा है। ये देखिए, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके पास ये लेटर आ जाएगा। विषय कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ एवं सैनिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु साक्षात्कार पत्र। आपको सूचित किया जाता है कि लिखित प्रवेश परीक्षा परिणाम 2025-26 के आधार पर आपका पुत्र या पुत्री रोल नंबर इतना क्लास के लिए साक्षात्कार हेतु सफल हुआ है। यानी इंटरव्यू देने के लिए आपका बेटा या बेटी सफल हुई है, उस एग्जाम को उन्होंने क्रैक किया है। तो आपने क्या करना है, आपके पुत्र पुत्री को विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मेडिकल कराकर साक्षात्कार हेतु दिनांक, यानी कि इन्होंने एक प्रारूप मेडिकल का दिया हुआ है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। उसका आपने क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपका जो जिला चिकित्सा अधिकारी होते हैं उससे आपको वेरीफाई कराना है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो के माध्यम से भी आपको बताता आ रहा हूं कि मेडिकल बच्चे का फिट होना बहुत आवश्यक है यदि इन स्कूलों में आपको एडमिशन लेना है। कहीं किसी बच्चे के आंख में प्रॉब्लम है, हाथ कटा हुआ है, उंगली कटी हुई है, वो बच्चा इसमें यानी मेडिकल नहीं दे सकते, तो मेडिकल में पास होना उनका बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, अब आपने क्या करना है, ये तो मेडिकल का हो गया। मेडिकल के बाद में हमने लेकर के क्या क्या जाना है उस इंटरव्यू के लिए, तो इन्होंने क्या बोला है, जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम पर आपको पहुंचना है। साक्षात्कार पत्र आपको साथ में लेकर के जाना है, जो कि लिखित परीक्षा हेतु पूर्व में जारी, यानी अपना एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। पेन पेंसिल एवं निम्न प्रमाण पत्र की मूल एवं अभिभावक द्वारा प्रमाणित एक एक छाया प्रति लाना अनिवार्य है। निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। आपको क्या करना है, यदि इनमें से कोई भी आपने डॉक्यूमेंट नहीं लेकर के गए, भूल गए, कोई भी आपके हो रहा है, तो ये इसमें आपका बच्चा इंटरव्यू नहीं दे पाएगा। तो आपने क्या करना है, अभ्यर्थी यानी बच्चा जिसने एग्जाम क्रैक किया है, जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, उस बच्चे का आपको जन्म प्रमाण पत्र कौन सा, हॉस्पिटल वाला नहीं लेके जाना। ये नगर निगम, शहरी क्षेत्र में है तो नगर निगम है ना, और ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्रामीण क्षेत्र जो भी वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा आपको ले जाना पड़ेगा। जन्म प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र, देखिए इसमें क्या है, बहुत सारी कैटेगरी थी, ओबीसी, एससी, एसटी, ये कैटेगरियां थी, और उनके हिसाब से इन्होंने क्या है, जो लिखित परीक्षा हुई थी उसमें भी रिजल्ट भी उसी हिसाब से इन्होंने जारी किया है। अब मेरिट भी, चयन भी इसी हिसाब से ही होगा। तो आपने क्या करना है, ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट ले जाइए, है ना। एससी में आते हैं तो एससी का लेके जाइए, एसटी है तो एसटी। जनरल वालों को नहीं लेके जाना है, क्योंकि जनरल वालों का ये इस तरीके के कोई प्रमाण पत्र नहीं बनता है। आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, आपको मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यदि आप आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अभ्यर्थी का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि सिर्फ ये यूपी सैनिक स्कूल वाले बच्चों को लेते हैं, तो ये इनका जो डोमिसाइल है यूपी में जो रहने वाले हैं उसको आपको साथ में लेकर के जाना ही है। अब देखिए, विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप रूप पर जिला चिकित्सा अधिकारी, यानी कि यूपी सैनिक स्कूल के द्वारा जो लेटर दिए गए उनको डाउनलोड कर लेना है आपको, और उसमें जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया मेडिकल प्रमाण पत्र प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि उस पर जो बनवाना है, जो लिखवाना है, वो जो
कराना है आपको परीक्षण, वो सब कुछ इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दिया गया मेडिकल प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अब सुनिए, आप जब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या बच्चा आपका इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है तो उनको कौन सी ड्रेस पहनी है ये भी लिखा हुआ है। बेटी है तो उसको, बालिका है तो उसको, अभ्यर्थी को सफेद सलवार कुर्ता या ट्रैक सूट, सफेद सलवार कुर्ता बनवा लीजिए 100%, दूसरी ड्रेस मान्य नहीं होगी, इनका ये रूल ही है। ट्रैक सूट, अभ्यर्थी को सफेद सलवार कुर्ता या ट्रैक सूट कोई भी पहन सकते हैं, सफेद सफेद ये नहीं बनवा रहा है, ट्रैक सूट देख लीजिए। सफेद जूता में जाना है, सफेद मोजे में जाना होना चाहिए। अत्यधिक ठंड होने की स्थिति में स्वेटर, ब्लेजर या जैकेट भी आप पहन सकते हैं। चलिए, ठंड तो पड़ी रही है अभी भी। बालक अभ्यर्थी को सफेद फुल शर्ट एवं पैंट, सफेद जूता एवं मोजे, यानी कि बच्चा है, लड़का है तो उसको क्या करना है, सफेद फुल शर्ट पहनानी है, बेल्ट वगैरह सब लगा होना चाहिए, सफेद जूता होना चाहिए, मोजे पीटी शू में होना चाहिए। अत्यधिक अत्यधिक ठंड होने की स्थिति में स्वेटर, ब्लेजर या जैकेट पहना जा सकता है। तो आपने क्या करना है, इसी ड्रेस में आपको बच्चे को लेके जाना है। कुछ कहते हैं साहब मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, कुछ नहीं, एक्सक्यूज मत दीजिए, वापस कर दें, कुछ नहीं होने वाला है। साक्षात्कार के दौरान रहने एवं खाने पीने की, ये बिल्कुल सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। कोई पेरेंट्स ये कहते हैं कि साहब हम इंटरव्यू दिलवाने जा रहे हैं बच्चे का, हमें खाना मिल जाएगा, नाश्ता मिल जाएगा, कुछ इस तरीके की चीजें मिल जाएंगी, तो बिल्कुल आज छोड़ दीजिए और अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इस तरीके का कुछ होने वाला है या मिलने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ आपको ही अपने खर्चे पर वहन करना है, आने जाने का आपको किराया भाड़ा सब कुछ। साक्षात्कार एवं चिकित्सीय परीक्षण के लिए विद्यालय द्वारा किसी प्रकार का यात्रा देय नहीं होगा। अभिभावकों से अनुरोध है कि विद्यालय परिषद में निर्धारित स्थान पर ही बैठे एवं इधर उधर न घूमे, जिससे साक्षात्कार के दौरान कोई व्यवधान ना हो। तो आपने क्या करना है, उन्होंने जगह बता दी जाएगी, उस पर ही बैठना है, जिससे क्या है इंटरव्यू में जो कोई दिक्कत आए। हाँ, एक चीज मैं बीच बीच में आपको बता देता हूँ कि इंटरव्यू में कोई समस्या आ रही है, कहीं से तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि के नगर सिकंदरा आगरा में स्थित है, वो 100% आपका इंटरव्यू की तैयारी कराई देगी। चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत वरीयता एवं आरक्षण नियमों के अनुसार वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। देखिए ये क्या कह रहे हैं, चिकित्सीय परीक्षण में फिट पाए जाने के उपरांत प्रवेश सुनिश्चित ना समझें, यानी कि आप समझ रहे हो कि मेडिकल में हम फिट हो गए साहब, सारी चीजें हो गई, अब हमारा जो है इंटरव्यू में भी हमारा हो गया, सारी चीजें हो गई, तो आप उसको भी अंतिम, मैंने कहा ना इनका बहुत थोड़ा टेढ़ा रहता है सिलेक्शन प्रोसेस, तो हमने क्या करना है कि तब अंतिम नहीं चाहा कि सब हमारा वो हो गया सिलेक्शन, नहीं। आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस जाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, संबंधित जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं उसकी एक छाया पर साक्षात के समय लाना आवश्यक है। तो आपको साथ में लेकर के जाना है, ओरिजिनल ले जाना, कोई दिक्कत नहीं, फोटोकॉपी भी ले जाना साथ में, ठीक है। करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा विमुक्त जाति के, यानी कि आपको उसी समय लेके जाना है। आप सोचें कि भाई इंटरव्यू अभी ले लीजिए, हम बाद में वो जमा कर देंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आपने क्या करना है, साथ में लेकर के जाना है ये सब, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र सभी अभ्यर्थियों को लाना अनिवार्य है, जो कि नगर निगम, ये हमने बता ही दिया। किसी प्रकार की सिफारिश एवं दबाव की स्थिति में अभ्यर्थ निरस्त समझा जाएगा। किसी प्रकार का कोई आप दबाव बनाते हैं, किसी से फोन करवाते हैं, नेता नगरी करवाते हैं या कुछ और करवाते हैं, ये सब इसमें नहीं चलेगा। तो आपने क्या करना है, ये सब नहीं करना है। आपने जैसे जैसे अभी तक ईमानदारी के साथ किया वैसे वैसे आप करिए और इन सबको लेकर के पहुंचिए। अब ये क्या कह रहे हैं भैया, www.upsainikSchool.org, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए करिए, जिससे क्या है आपको अधूरी जानकारी ना रहे। आपने क्या करना है, ये वेबसाइट है इनकी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, या इसका फोटो ले लीजिए, फिर मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ उसे, जिसपे आपने रिजल्ट देखा वही है, www.upsainikSchool.org। इस वेबसाइट से क्या करना है, आपको क्या कर लेना है, मेडिकल का जो प्रारूप है उसी पर आपको जो करवा के लिए जिला चिकित्सा अधिकारी से वेरीफाई कराना है या जो भी कराना है, वो इसी मेडिकल इसी पत्र पर रहेगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि इसको
लॉगिन कर लेना है और इस पर ही आपको करा के लाना है क्या, मेडिकल की सारी चीजें। आशा करते हैं आपको जानकारी ठीक लगी होगी और हम आगे इसी तरीके की आपको जानकारी देते रहेंगे। तो इसमें जो मेन चीजें थी वो आप ध्यान रखिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट पूरे लेके जाने हैं। मेडिकल आपका जिला चिकित्सा अधिकारी होगा, वो वेरीफाई करके भेजेंगे। और मेडिकल के लिए कोई डॉक्यूमेंट वो आपको नहीं देंगे, डॉक्यूमेंट इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कीजिए, उससे फोटो वगैरह लगाइए और सारी चीजें लेकर के जिला चिकित्सा अधिकारी के पास पहुंचिए। तो आपने क्या करना है, वो ही आपको सर्टिफिकेट आपको बना के देंगे, यानी वेरीफाई करके देंगे कि आप फिट हैं, ठीक है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। मेडिकल के इनके बिंदु हैं, उन बिंदुओं को देखेंगे वो लोग और उसके बाद में आपको करके देंगे। तो ध्यान रखिए इस चीज का, क्योंकि 3 फरवरी से इंटरव्यू लगातार चालू हो जाएंगे। सब कुछ मैंने बता दिया है इस वीडियो में, तो आपने ध्यान रख लेना है। तब के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।